पाकिस्तान की आवाम को उनके फेवरेट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाया। अपना लग्जरी लाइफस्टाइल, घर, गाड़ी, बंगले और पैसे दिखाकर किस तरह क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उनके पैसों को बाइनरी ट्रेडिंग मतलब सीधा सीधा ऑनलाइन गैम्बलिंग में लगवाया। ये सब कुछ करके इन क्रिएटर्स और प्रोमोटर्स को क्या फायदा हुआ, आम पब्लिक का इसमें कितना नुकसान हुआ, आगे से आपने नुकसान से कैसे बचना है, अगर क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है, किन लोगों को इस काम में जाना चाहिए और इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें अभी की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन वेरानी है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो और बाइनरी को एंड टू एंड एक्सप्लोर करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप ये फैसला कर सके कि क्या आपको इन चीजों में जाना चाहिए या नहीं। बिग टाइम डिस्क्लेमर, मैं आपको कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। आपने आगे जो भी फैसला करना है अपनी नॉलेज, रिसर्च और एजुकेशन के ऊपर करना है। और ये जितनी चीजें भी अभी मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अगर डीप में जाए तो ये सारे टॉपिक्स अपने आप में पूरे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इन यूट्यूबर्स या बैटिंग ऐप प्रोमोटर्स ने इस गेम को किस तरह से पुल ऑफ किया। आप अपना टिकटॉक या इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हैं, वहां पर आपको एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नजर आता है जिसके पास अनरियलिस्टिक किस्म की गाड़ी है, घर है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे पैसे हैं और उनका ये क्लेम होता है कि ये सारे पैसे हम लोगों ने क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग से पिछले 6 महीने, 1 या 2 साल के अंदर कमाए हैं और हम आपका भला करने आए हैं और किस तरह से आप भी अमीर हो सकते हैं। उसके लिए वो आपको कहेंगे कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लो। ना वो आपको कोई कोर्स बेचेंगे, ना वो आपसे किसी चीज के पैसे ले रहे होंगे। फ्री सिग्नल्स के ग्रुप में आपको इन्वाइट करेंगे, जहां पे आप ज्वाइन करेंगे तो उनका ये कहना होगा कि हम आपको सिग्नल देंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ताकि आप भी हमारी तरह पैसे कमा सको। आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहां पे वो आपको सिग्नल भेजते हैं। अब जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई सिग्नल का मैंने करना क्या है, कहां से क्या बाय करना है, तो वो आपको एक लिंक भेजेंगे कि ये ऐप है, इस ऐप पे जाओ, ये ऐप इंस्टॉल कर लो। आमतौर पे वो ऐप होगी बाइनोमो, कोटेक्स या उसी तरह की कोई भी ऐप होगी जो बाइनरी ट्रेडिंग करवाती होगी। यहां तक भी सब ठीक है, अभी तक उन्होंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आपको भी यही लगेगा कि सब कुछ ठीक है। होता क्या है, जो लिंक उन्होंने सेंड किया है वो एक रेफरल लिंक होता है। अब मतलब जब आप आगे जाके साइन अप करते हैं कोटेक्स या बाइनोमो पर, तो जैसे ही आपने साइन अप किया, आपने उसके अंदर पैसे डिपॉजिट किए, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक कमीशन जो उस क्रिएटर को चला जाता है। इसमें भी ऐसा कोई बुराई नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग हर कोई करता है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो एप्स है ना, ये एक्चुअल में क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऐप नहीं है, ये प्रॉपर गैम्बलिंग की एप्स हैं, जुआ खेलने की एप्स हैं। और ये किस तरह ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इसके अंदर लगाए हुए सारे पैसे आप इवेंचुअली हार जाएंगे। जितने पैसे आप हारते हैं, लेट्स से आपने लाख रुपए डिपॉजिट किया और आप वो पूरे के पूरे लाख रुपए हार जाते हैं, तो उस हारे हुए पैसों में से एक सर्टेन अमाउंट एज अ कमीशन उसी क्रिएटर को जाएगा जिसने शुरू में आपको रेफर किया था। ये एप्स अप टू 80% कमीशन उन क्रिएटर्स को देती हैं। मतलब अगर आप लाख रुपए हारते हैं तो 70 से 80 हजार रुपए उस क्रिएटर को डायरेक्ट चले जाएंगे। इन सारे ही क्रिएटर्स की रीच और व्यूज मिलियंस में होते हैं, मतलब उनको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं हर रोज। मतलब उनके थ्रू कई अरबों रुपए जो है लोग इसके ऊपर ऑलरेडी बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर लगा चुके हैं और जितना लॉस आप लोग करते हैं उससे वो सारा लाइफस्टाइल अचीव करते हैं जो आप जिसका ख्वाब भी नहीं देख सकते। ये बाइनरी ट्रेडिंग की जो एप्स होती हैं ये गैम्बलिंग में भी बेईमानी करती हैं। आमतौर पर लेट्स से दो लोग शर्त लगाते हैं कि एक सिक्का है, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। लेट्स से 1000 रुपए की शर्त लगाई, अगर मैं जीता तो पूरे 1000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, अगर मैं हारता हूं तो मेरे पूरे 1000 रुपए चले जाएंगे, विच इज नॉर्मल गैम्बलिंग। लेकिन बाइनरी वाले क्या करते हैं, लेट्स से आपने उस पर $100 लगाए और आप हार गए तो वो पूरे $100 रख लेंगे। लेकिन अगर आप जीत भी जाते हैं तो वो आपको $100 नहीं देंगे, वो अपना कमीशन काटेंगे और लेट्स से आपको 20-30% कमीशन काट के $70 देंगे। मतलब आप हारे तो 100 हारे, जीते तो $70 जीते। तो मतलब इवेंचुअली अगर विन लॉस 50-50 में रहता है कि एक बार जीते एक बार हारे, एक बार जीते एक बार हारे, तो भी इवेंचुअली आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। तो इन एप्स का जो है बाय नेचर डिजाइन ही ऐसा है कि ये आपको हराने के लिए बनी है। प्लस लेट्स से आप समहाउ अनरियलिस्टिकली लकी हो जाते हैं, आप जितनी बैट लगाते हैं सारों में आप जीतते चले जाते हैं, तो इवेंचुअली जब आप अपने पैसे विड्रॉ करने जाएंगे तो वो किसी ना किसी तरह की रुकावट लगा देंगे, अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, केवाईसी वेरिफिकेशन, कोई ना कोई बहाना बना के वो इवेंचुअली आपको अपनी जो मेन बड़ी विनिंग्स होंगी वो कभी भी निकालने नहीं देंगे। अब लेट्स से आप 1000, 2000, 5000 रुपए जीत जाते हैं तो आपको विड्रॉ करने देंगे ताकि बेसिकली वो आपका भरोसा जीत सके। बाद में जब आप ज्यादा पैसे लेके आते हैं, ज्यादा जीतते हैं, अब आपका उस ऐप के ऊपर ट्रस्ट आ चुका है, तो जैसे ही आपकी कोई बड़ी सॉलिड अमाउंट की विनिंग आएगी, विड्रॉ का वक्त आएगा, ये कोई ना कोई बहाना बना के आपको रोक देंगे। अब उन एप्स के पीछे आप लग नहीं सकते, उनके पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में ये ऑलरेडी रेगुलेटेड नहीं है, गैम्बलिंग है, जिसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसमें बाइनोमो और कोटेक्स अकेले नहीं, इस तरह की और भी शेडी एप्स हैं जो आमतौर पर क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग बोल के लोगों को ऑनलाइन गैम्बलिंग में लगवाते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई कहता है कि मैंने प्रॉपर्ली एक कॉइन बाय करना है, क्रिप्टो बाय करना है, तो किस एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म से बाय करें। इस वक्त देखिए मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वो बाइनेंस है। अगेन मैं उसको इंडोर्स या प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है, एक्सचेंज है, वो बाइनेंस है। बाइनेंस जो है वो एक एक्सचेंज और ब्रोकर की तरह काम करता है। आपको कोई चीज बाय करनी है तो आपको खरीद के दे देगा, आपको कोई चीज सेल करनी है तो वो सेल भी करके दे देगा। इससे
जो क्रिप्टो का इनहेरेंट अपना रिस्क है वो कोई खत्म नहीं हो जाता, ट्रेडिंग का रिस्क खत्म नहीं हो जाता, बस ये कि एजेंट एक भरोसे वाला है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, उससे उसके थ्रू एक घर बाय करते हैं। अब उस घर की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो किसी ब्रोकर के हाथ में नहीं है। तो सेम एज विद बाइनेंस, आप उसके थ्रू कॉइन बाय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो बाइनेंस के हाथ में नहीं होता। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और बाइनरी ट्रेडिंग में क्या फर्क है और किसको ये काम करना चाहिए, किसको इससे बचना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये सबसे ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उसके अंदर हम लोग सिंपली पूरे पैसे देते हैं और उसके बदले में कोई ना कोई एसेट बाय कर लेते हैं, जैसे जमीन, घर, किसी कंपनी के शेयर्स, फॉरेन करेंसी, गोल्ड हो या क्रिप्टो हो। उनमें से कोई भी चीज के लिए हम पूरी पेमेंट देते हैं और वो चीज बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए दिए और उसका घर खरीद लिया और उसको होल्ड कर लिया, कल को उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। इसमें कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं, किसी तरह की कोई लेवरेज नहीं है, आप पूरे पैसे देते हैं और एक चीज बाय करके रख लेते हैं। आमतौर पर इसमें एक्सपेक्टेशन होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि 3, 5, 10 या 15 साल में इसका क्या गेन होगा। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास स्पेयर पैसे रखे हुए हैं जो आगे उनके किसी काम में नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस है, आपके बहुत अच्छा एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, आपके पास सेविंग्स रखी हुई और आपको लगता है कि मुझे इन पैसों की अभी अनकरीब कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप वो अमाउंट उठाते हैं, वो आप इस तरह की लॉन्ग टर्म के एसेट में इन्वेस्ट करके रख देते हैं। इंटेंशन ये होती है कि आगे जाकर उसके पैसे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी के शेयर्स उठाए, 10 लाख रुपए के शेयर्स लिया, कल को वो बढ़ जाते हैं 15, 20, 25 लाख के हो जाते हैं काफी सालों के बाद, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करती रहेगी। और ये किन लोगों के लिए आइडियल नहीं है? ये उनके लिए आइडियल नहीं है जिनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखे हुए, उनके पास थोड़े पैसे जरूर है लेकिन आगे वो उनके किसी यूज में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पेरेंट्स का रिटायरमेंट फंड है, या अक्सर हमें लोग कहते हैं कि हमने अपनी बहन की शादी के पैसे लेके लगा दिए, घर गाड़ी बेच के हमने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा दिए। ये उन लोगों के लिए आइडियल नहीं है। अगर टोटली स्पेयर पैसे रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे हैं तो इन चीजों में लगाएं, वरना टोटली इन चीजों को अवॉइड करें। जैसे आपके घर में किसी का कोई ऑपरेशन होने वाला है, आपने उसके बजाय उससे घर खरीद के रख लिया 1 करोड़ रुपए का, अब होगा कि आप घर खरीदेंगे, उसका कमीशन देंगे, ट्रांसफर, टैक्सेस, ये सारी चीजों में भी पैसे लगेंगे। अब 3 महीने में जरूरी नहीं है कि वो घर 1 करोड़ की जगह 10 का हो जाए, हो सकता है वो नीचे आ जाए 95 का भी हो जाए। अगेन अब उसको बेचने जाएंगे तो फिर कमीशन देंगे, टैक्सेस, ट्रांसफर, सारी चीजें, तो आप इवेंचुअली और नुकसान में उठेंगे। हाँ, 5 साल बाद वो घर हो सकता है वो बढ़ जाए 3-4 करोड़ का हो जाए, तो उसके बाद अगर आप कमीशन, टैक्सेस, सारी चीजें हटा भी देंगे तो भी आप फायदे में उठेंगे। सेकंड हम लोग आ जाते हैं डे ट्रेडिंग के ऊपर। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। जो भी लोग ये कहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो या फॉरेक्स का काम करते हैं, आमतौर पर वो लोग डे ट्रेडर्स होते हैं। डे ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग से इस तरह से अलग है कि उसमें लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म पे काम होता है, जैसे सुबह शाम 1, 2, 3 या 4, 5 दिन के हिसाब से। उसमें एसेट कोई भी हो सकता है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड, कंपनी शेयर्स या कुछ भी। उसमें आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी के शेयर्स या क्रिप्टो बाय करे, सुबह 100 के थे, दोपहर में 110 के हो गए और आपने उसको सेल कर दिया। ये होती है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डे ट्रेडिंग। अब इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? अब जैसे क्रिप्टो है वो वॉलेटाइल मार्केट है, ऊपर नीचे बहुत स्पीड में होती है कि 100 की चीज 110, 120, 130 की हो जाती है। लेकिन अगर हम बाकी एसेट्स की बात करें, जैसे गोल्ड की बात करें, तो वो पूरे दिन में ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं होती। गोल्ड जो है हाईली स्टेबल एसेट है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आज $3000 का है, कल 3010 का होगा, तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। जैसे मैंने आज लाख रुपए की कोई चीज बाय करी, कल 1,02,000 की हो गई, तो मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों का पेट नहीं भरता। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? लेवरेज या फ्यूचर्स की तरफ जाते हैं। लेवरेज क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइनेंस की ऐप खोली, उसके अंदर लाख रुपए डिपॉजिट किया, लाख रुपए उसके अंदर रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं जो है उसके क्रिप्टो लाख रुपए के नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें अगर सिर्फ 2% का गेन हुआ तो सिर्फ 2000 कमाने के हैं। तो मैंने उसकी बजाय क्या किया कि बाइनेंस की ऐप में लाख रुपए रखवाए और वो लाख रुपए रखवा के मैंने 10 लाख रुपए का क्रिप्टो बाय कर लिया। तो उससे क्या होगा कि वही 2% गेन होता है तो मुझे 20,000 मिलेंगे। मतलब मैंने लाख रुपए लगाए, 10 लाख का क्रिप्टो बाय किया, 2% गेन हुआ तो 2000 की जगह मैंने 20,000 रुपए कमाए। लेकिन इसकी डाउन साइड क्या है कि दिस गोज बोथ वेज, मतलब 2% बढ़ी तो 20,000 कमा लिए, लेकिन 2% गिरी तो सीधा सीधा 20,000 का नुकसान भी हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट लाख की करी लेकिन नुकसान 20,000 का हुआ, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेट फेस वैल्यू पे लाख लगाए तो बढ़े तो 2000, गिरे तो 2000, लेकिन जहां मैंने लेवरेज करी, फ्यूचर्स करा, होने को 20,000 का फायदा होगा लेकिन 20,000 का नुकसान भी हो सकता है। अब बात आती है कि इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसमें एक्जैक्टली वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे जो पिछले में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में कवर किए थे, कि अगर कोई भी ऐसे पैसे जिसकी आगे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो स्पेयर पैसे हैं, अगर वो डूब भी जाते हैं, वो जाया भी हो जाते हैं, तो आपके आगे को कोई प्लान्स खराब ना हो। प्लस आपने कोई घर, गाड़ी, एसेट बेच के किसी भी तरह के पैसे नहीं लगाने इस उम्मीद के साथ कि इससे मैं कुछ कमा लूंगा और अपना घर चला पाऊंगा। आमतौर पर जितने भी लोग इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, वो कोशिश तो, इनके ख्वाब तो यही होता है कि हम इससे घर चलाएंगे, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती नहीं, बाय नेचर ये वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती कि जिससे आप अपना घर चला सको। प्लस ये उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो ऑलरेडी फुल टाइम जॉब या बिजनेस करते हैं और उनको लगता है कि हम डे ट्रेडिंग पार्ट टाइम में कर सकेंगे। डे ट्रेडिंग जो है वो भी एक फुल टाइम एंडेवर है, एक फुल टाइम जॉब की तरह है, एक दुकान चलाने की तरह है। उसमें आप जितनी देर जागते हैं, कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने रहते हैं, हर वक्त वॉच कर रहे होते हैं, आप डिसाइड कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपने क्या चीज कब खरीदनी और कब उसे बेचना है। तो अगर आपके पास स्पेयर पैसे रखे हुए और अगर आप एक फुल टाइम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको पता है कि अगर ये पैसे डूब भी जाए तो आपकी फर्दर कोई लाइफ इंपैक्ट नहीं होगी, तो ही आपको इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगेन पहले एजुकेट हो, डिसाइड करें कैसे करना है। इसमें कोई तुक्के नहीं चलते, ऐसे नहीं होता कि मुझे लग रहा है कि ये चीज बढ़ेगी तो मैं बाय कर लूं। इसमें आमतौर पर जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, अच्छी खासी डीप स्टडी होती है, उसके बगैर अगर आप इसमें लगा लेते हैं, हो सकता है शुरू में आप लकी हो जाए, आप जो चीज बाय कर रहे हैं उसमें आपको फायदा हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली इसी तरह कभी भी आपका लक अगर खराब होगा तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी और आपके पैसे बहुत आसानी से डूब भी जाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे डेंजरस और रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग पे, वो है बाइनरी ट्रेडिंग, जो बाय डेफिनेशन एंड इन प्रैक्टिस जुआ, सट्टा या गैम्बलिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये सिर्फ नाम
नाम की ट्रेडिंग, इसको सिर्फ कहते ट्रेडिंग है, लेकिन ये इन प्रैक्टिस एंड इन डेफिनेशन ये प्योर गैम्बलिंग है। कोटेक्स, बाइनोमो जैसी और हजारों एप्स हैं जहां पे जाके आप ना आधे पैसे देके कोई चीज लेते हैं ना पूरे पैसे देके कोई चीज लेते हैं। आप एक्चुअल में कुछ बाय ही नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप दूसरे एसेट की प्राइस के ऊपर बेट करते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट बेट करते हैं कि अगले 3 मिनट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ये होगा। अगर वो हो जाएगा तो आप जीत जाएंगे, अगर वो प्राइस ऐसा नहीं होता तो आप हार जाएंगे। लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्या होता है कि ऑल और नथिंग, कि अगर जीतेंगे तो अच्छा जीतेंगे, अगर हारेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें किसी भी तरह के एसेट के प्राइस के ऊपर हम बेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के अंदर ऑयल का प्राइस यहां पर होगा, या शेयर या गोल्ड या ऑयल या किसी भी चीज का प्राइस जो है किसी भी पॉइंट पे होगा। अगर हुआ तो मैं जीत गया, अगर नहीं तो मैं हार गया। अब इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो प्रोमोटर्स जो इस गैम्बलिंग को क्रिप्टो का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्रिप्टो के प्राइस पे भी बेट कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम जैसे कोई क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें कोई आप क्रिप्टो बाय नहीं करते, उसकी कोई ओनरशिप ले ही नहीं रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाता हूं कि अगली बॉल पे बाबर आजम आउट हो जाएगा। अगर वो आउट हो जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा, वरना मैं हार जाऊंगा। इन बोथ केसेस अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं या मेरा कोई क्रिकेट से रिलेटेड बिजनेस है तो टोटली झूठ होगी। सच्चाई होगी कि मैं एक्चुअल में बेटिंग करता हूं क्रिकेट के ऊपर। इसी तरह लोग बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर भी बेट करते हैं क्रिप्टो के प्राइस पे, एक्चुअल में क्रिप्टो से उनका डायरेक्ट कोई लेन देन नहीं होता। अब बात आ जाती है कि किसको बाइनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो किसी को भी बाइनरी ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डिजाइन इस तरह किए गए हैं कि इसमें आपके पैसे डूबने जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको पहले की एग्जांपल में बताया कि अगर आप समहाउ जीत भी जाते हो तो ये आपके विड्रॉल्स फ्रीज कर लेते हैं, कहीं से रेगुलेटेड नहीं है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। प्लस ये चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप $100 लगाते हो, हारते हो तो पूरे 100 हारोगे, जीतोगे तो वो 70 जीतेंगे, क्योंकि वो अपना कमीशन वगैरह काट के आपको 70 देंगे। तो अगर आप 50-50 पे भी एक जीतते हो एक हारते हो, एक जीतते हो हारते हो, तो भी इवेंचुअली आपके पैसों ने जीरो हो जाना है। तो ये टोटली स्कैम शेडी बिहेवियर है और इसी वजह से आपने इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना। अब देखिए गैम्बलिंग करने को, जुआ खेलने को तो लोग कसिनो पे भी जाके गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो उसमें एंजॉय करते हैं, फन देखते हैं, उनके पास अनलिमिटेड पैसे होते हैं। ये वो लोग नहीं होते कि इनको लगता है कि हम यहाँ से पैसे जीत जीत के अपने घर के फैमिली के हालात को सुधारेंगे। अब लोगों का क्या सवाल होता है कि भाई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग या जुए में फर्क क्या होता है? तो इसका एक बेस लाइन रूल ऑफ थंब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि गैम्बलिंग में एक्सेसिव रिस्क होता है, नॉर्मल से कई ज्यादा रिस्क होता है। और नॉर्मल प्रिंसिपल इसमें ये होता है कि ऑल और नथिंग का, कि या तो जो एक सर्टेन आउटकम के बाद मेरे पैसे जीरो हो जाएंगे या डबल हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने घर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, अगर उसकी वैल्यू गिर के 80 लाख भी हो जाएगी तो भी वो घर घर ही रहेगा, उसमें अभी भी लोग जाके रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो रातों रात जीरो हो जाएंगे। अगेन ये एक मोटा मोटा रूल ऑफ थंब है, इसमें फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, नुआंसेस होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। अक्सर बार जो है लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, ब्लड लाइंस होती हैं, ग्रे एरिया होते हैं, और आपको डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल हो रही होती है कि क्या ये बैटिंग है या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है। नॉर्मली बैटिंग या गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है कि हम दो लोग जो है आपस में किसी थर्ड आउटकम के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं, कि हम दो शर्त लगाते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, या क्रिकेट के अंदर ये कि अगली बॉल पे वो 6 हिट करेगा, 4 हिट करेगा। तो वो एक एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे दो लोग अलग से उस पर बैट करते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल आइडिया लेने के लिए होता है, फर्दर इसकी डेप्थ में जाते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें नुआंसेस होते हैं। किसी भी वक्त आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि पैसे जीरो हो जाएंगे, तो मोर लाइकली देन नॉट वो गैम्बलिंग या बैटिंग की कैटेगरी में आती होगी। इसी के साथ चाहे आप इन्वेस्टमेंट या डे ट्रेडिंग करते हो, ये रूल आपने हमेशा याद रखना है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट। मतलब जैसा पहले होता आया है जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर एक प्लेयर है, 5 बॉलों पे 5 छक्के मार दिया, इसका ये मतलब नहीं कि छठी बॉल पे भी वो छक्का ही मारेगा, हो सकता है वो आउट भी हो जाए। उसमें बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस होती है, स्टडी करनी होती है। तो मतलब विदाउट अगर टेक्निकल स्किल, एजुकेशन या नॉलेज आप इस काम में जाएंगे तो मोर लाइकली देन नॉट आपका नुकसान ही होगा। एक जरूरी सवाल जो सब पूछते हैं कि क्या ये हलाल है या नहीं है, इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है। अब ये हलाल है या नहीं है, मैं उसके ऊपर आपको कभी कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकूंगा। आपके सामने पूरी वीडियो है, ये सारा मटेरियल ले जाके किसी स्कॉलर या एक्सपर्ट को ले जाके दिखाएं, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकेंगे। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जवाब आते हैं, लेकिन इसकी लीगैलिटीज क्या है वो मैं आपके सामने रख सकता हूं। अब पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडिंग आम कंज्यूमर या पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर से रहते हुए इसमें ऑफिशियली हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बैंक से भी कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक जो है आपके अकाउंट को फ्लैग कर देगी, अकाउंट बंद कर देगी, बहुत सारे हेडेक्स आते हैं। ये हो गए नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडिंग। दुनिया के बाकी मुल्कों में ये ऑलरेडी अलाउड है, जैसे यूएस, यूएई, यूरोप, कनाडा, वहां पे काफी कंट्रीज में ये ऑलरेडी अलाउड है। अब रही बात बाइनरी ट्रेडिंग की, तो पाकिस्तान के अंदर एससीसीपी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, और पीटीए ने इसको आउटराइट बैन किया हुआ है, इन एप्स को ब्लॉक किया हुआ है। पब्लिक को अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह के एप्स में और इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। सेम थिंग इन इंडिया, वहां पर भी उन्होंने सेबी ने, आरबीआई ने अपनी पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं और इस तरह के प्रोमोटर्स को भी ये लोग पकड़ रहे हैं। सेम चीज पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के अंदर गैम्बलिंग और बाइनरी को प्रमोट करने वालों के ऊपर गवर्नमेंट अब क्रैक डाउन कर रही है। रही बात यूएस और यूरोप की, तो वहां पे नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन बाइनरी पर वहां पर भी बहुत ज्यादा सख्ती है, नॉन एग्जिस्टेंट है। इस तरह की बाइनोमो और कोटेक्स के खिलाफ जो है वहां की गवर्नमेंट भी अपने लोगों को अवेयर कर रही होती है। होता क्या, इस तरह की जितनी भी एप्स है कोटेक्स वगैरह की तरह, ये दूर किसी आइलैंड में जाकर अपनी कंपनी बनाती है और वहां से लोग लोगों को गैम्बलिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो इनको पकड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। अब अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमें क्रिप्टो में जाना है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स, स्टॉक्स, इस तरह की चीजों में जाना है, तो हम किसको फॉलो करें, किससे एडवाइस लें, किसकी टिप्स को फॉलो करें। तो देखिए एक चीज याद रखें कि किसको फॉलो करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन किस तरह के लोगों को आपने फॉलो नहीं करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रेंड्स बताऊंगा, ताकि इस तरह के लोगों को आप इजीली स्पॉट कर सके,
पहचान सकें और ऐसे लोगों को अवॉइड कर सकें। नंबर 1 वो लोग जो आपको घर, गाड़ियां, कामयाबी और पैसे दिखा के या आपको कहते हैं कि आप भी ऐसे पैसे बना सकते हैं, प्लस आपको कोई फर्दर नॉलेज, एजुकेशन, गाइडेंस नहीं देते, बस कहते हैं आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हम सिग्नल देंगे और आप भी हमारी तरह अमीर हो जाओगे। ऐसे लोगों को आपने टोटली अवॉइड करना है। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि मेरी ट्रेड बिल्कुल सही है, मैं आपको बताऊंगा मेरी ट्रेड कैसी है, मुझे सब पता है, मुझे आगे का पता है। तो देखिए एक चीज याद रखें कि फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बेशक आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं जो अपना आप में कंप्लीट स्टडी है, डिटेल टॉपिक है, लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई मेरी ट्रेड सबसे सही होती है, मुझे पता है, आमतौर पे या तो वो पंप एंड डंप स्कीम होती है या तो टोटली झूठ होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है काफी ज्यादा स्किल मांगता है। सबसे जरूरी चीज पास में जो भी हुआ है जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, आपको किसी भी तरह का क्रिएटर, एडवाइजर, क्रिप्टो गुरु कोई भी आपको मिलता है, आपने बेशक उनकी पूरी बात सुननी है, लेकिन आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिव रखना है और आपने ये फिगर आउट करना है कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। कोई आपको अनरियलिस्टिक रिजल्ट दिखाता है कि मैं पहले बिल्कुल गरीब था, मोटरसाइकिल चलाता था जितनी बड़ी गाड़ी है, मैं एक रूम के घर में रहता था, आज बहुत बड़ा बंगला है मेरे पास, तो वो गारंटीड जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। इस तरह से रातों रात पैसे नहीं बनते जरूर है उन लोगों के जो इसको प्रमोट करते हैं और दूसरों के लॉसेस से उसमें कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिख रहा होगा, सेम सवाल है, एज इट इज कॉपी करें, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक कहीं पे भी जाके पेस्ट करें और जवाब वो खुद आपके सामने रख देगा। सवाल बिल्कुल सिंपल है, मैं कोटेक्स और बाइनरी पर इन्वेस्ट करने वाला हूं, मैं 25 साल का हूं और इससे पैसे कमाना चाहता हूं। मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मुझे भी कमाने हैं। इन शॉर्ट मुझे ऐसी 5 चीजें बताऊं जो मुझे मालूम होनी चाहिए। उर्दू में यही सवाल एज इट इज उठा के रख दें, चैट जीपीटी के ऊपर, जेमिनी, ग्रॉक सभी के ऊपर रख के देख लें, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। सेम यही फॉर्मूला आप किसी भी एडवाइजर के ऊपर लगा सकते हैं, जो कोई भी वो बात कह रहा है उसको एज इट इज लें, चैट जीपीटी के ऊपर डालें, वो जवाब आपके सामने रख देगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अगर आप जेन्युइनली क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, सिंपली जाएं गूगल के ऊपर सर्च करें बाइनेंस अकेडमी, वहां पे आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल है, इनिशियल एंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। सेम ये चीज यूट्यूब पे जाएं, बाइनेंस अकेडमी सर्च करें, उनका कंप्लीट चैनल है, वहां से आपको बहुत सारी बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यूज होती हैं, कोर्सेरा पे जाएं, यूडेमी पे जाएं, वहां पर भी इंट्रोडक्शन के कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, इस तरह के और भी मटेरियल हैं। एजुकेट हों, पहले सीखें, समझें, शुरू में कोई पैसे नहीं लगाएं, पहले चीजों को गो थ्रू करें, सारी चीजों को समझें। यूट्यूब पे जाएं, वहां पे बहुत सारे जेन्युइन क्रिएटर्स हैं जो टोटली सिर्फ एजुकेशन दे रहे होंगे, ना आपको कोई एफिलिएट लिंक देंगे, ना अपना कोई कॉइन बेचेंगे, ना आपको कोई बैटिंग करने का कहेंगे, ना आपको अपनी ट्रेडिंग कॉपी करने का कहेंगे। फुली एजुकेट हो जाएं, टाइम लगाएं, 1, 2, 3, 4, 6 महीने लगाएं, फिर आप डिसाइड करें कि क्या ये चीज आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं। एक रूल आपने याद रखना है कि किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, चाहे वो पैसे कमाने का हो, चाहे वो कामयाबी का हो। शॉर्टकट नहीं है, रातों रात रिजल्ट नहीं मिलता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आगे जाके मायूसी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। शॉर्टकट के बजाय अगर कुछ सॉलिड या लॉन्ग टर्म कंक्रीट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप ई कॉमर्स और एआई स्किल्स पर भी फोकस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे वीडियो सजेशन नजर आ रही होंगी, जिसके अंदर हम लोगों ने अमेजॉन, ईबे, एटसी, शॉपिफाई, ई कॉमर्स को भी एक्सप्लोर किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने एआई और डिजिटल स्किल्स को भी एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको और वीडियो सजेशंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने ई कॉमर्स पे फोकस किया, एआई स्किल्स पे फोकस किया, जिसके थ्रू आप खुद को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोकली कॉमर्स कर सकते हैं या मार्केट्स के थ्रू यूएई में पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये वो स्किल्स हैं जिसको सीखने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं या एक वेल पेइंग जॉब भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ इसी तरह बाइनरी ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है तो वो स्टोरी कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे अवेयर हो सकें। अब तक के लिए इतना ही है, शॉर्टकट से बचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।